हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स। कुछ प्रीवियस डेज में रिलीजियस फेस्टिवल रमज़ान और ईद की वजह से वीडियोस प्रॉपर अपलोड नहीं हो पानी थी। इंशाल्लाह अब वीडियोस का सिलसिला, लर्निंग का सिलसिला प्रॉपर रहेगा। तो हमने लास्ट वीकली एनालिसिस मैंने आपसे एक शेयर किया था जीबीपी यूएसडी का। 2 वीक्स हो गए इस एनालिसिस को। तो उसमें मैंने आपको रेंज दिखाई थी और आपको दो चीज़ें बताई थी कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो रीटेस्ट पे यहाँ एंट्री लेंगे, अगर सपोर्ट ब्रेक करेगी तो रीटेस्ट पे सपोर्ट की एंट्री लेंगे। चांसेस थे कि मार्केट सेल में जाएगी क्योंकि मार्केट प्रीवियसली डाउन आ रही थी। फ्लैग पैटर्न का भी हमने इसमें बताया था कि बना है, बहुत सारे एविडेंस थे सेल के। अब मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो को इस एनालिसिस में समझाती हूँ कि इस एनालिसिस के साथ क्या हुआ। मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया, ये हमारा नीचे ब्रेकआउट आया, उस वक्त मार्केट इस जोन में थी। ये जो लॉन्ग अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, बट उसके बाद हमें कोई भी रीटेस्ट पे एंट्री नहीं मिली, जो हम मोमेंटम कैंडल नहीं मिली जो हम सेल की एंट्री लेते, तो हमने सेल की एंट्री नहीं ली। फिर अगर मैं इस रेजिस्टेंस के लेवल को आगे मूव करती हूँ तो मार्केट ने जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अगर ये देखें, ये आपकी एंट्री थी, ठीक है, रेजिस्टेंस की। मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, दोबारा रीटेस्ट पे ब्रेक किया। अब उसूलन जो है ना, यहाँ एंट्री नहीं बनती थी क्योंकि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को प्रॉपर ब्रेक नहीं किया था मोमेंटम कैंडल से। अगर मैं मज़ीद आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखें, ये एक मोमेंटम कैंडल नहीं थी, पर फिर भी अगर जिन्होंने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहाँ इस मोमेंटम कैंडल के बाद एंट्री ली होगी तो उनका हुआ होगा एसएल हिट, क्योंकि मार्केट दोबारा से उसने मोमेंटम कैंडल बना दी सेल की। अब हम देखते हैं अपनी सेल की एंट्री को कि हमने उसको कैसे सिक्योर किया। जो मैं आपसे कहती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है मोमेंटम कैंडल का और रीटेस्ट का। यहाँ हमने एंट्री नहीं ली, हमारा एसएल होने से बचा। यहाँ दोबारा, अब हमें दोबारा रीटेस्ट की नीड नहीं थी क्योंकि एक दफ़ा इसने मोमेंटम कैंडल दी, उसके बाद यहाँ पर देखें सेलर प्रेशर दिख रहा है इन दोनों कैंडल से, और फिर हमने इस कैंडल के बाद एंट्री ली और हमारा इजीली 1:2 का रेशो टीपी हिट हो गया है। तो इस तरह अपनी एंट्रीज को सिक्योर किया कीजिए। अब मूव होते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ। तो अब हम इसी पेयर की एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। एक टीपी हमारी इस पेयर पे हिट हो चुकी है, मार्केट इस वक्त सेल के ट्रेंड में आ चुकी है, ये आपका सेल का ट्रेंड बन चुका है। एक एंट्री आपकी, अब एंट्री के एविडेंस देख रहे हैं हम, एक एंट्री आपकी उस वक्त बनेगी कि ये मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है, सही है, ये आपकी सपोर्ट जो है ब्रेक हो गई है। अब आपकी एंट्री बन सकती है इसके रीटेस्ट पे, ठीक है। और अगर मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया तो आपको क्या करना होगा, आपको एक माइनर सपोर्ट, अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर स्टे करती है इस लेवल पे तो आप यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट लगा देंगी। जैसे ही वो मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट होगी आप एंट्री ले सकते हैं। ये तो आपकी एंट्री मैंने बता दी लेवल के हिसाब से। अब जो मुझे यहाँ पैटर्न दिख रहा है वो पैटर्न मुझे दिख रहा है कोसोमोडो पैटर्न, उसको भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। QML, ये शोल्डर हेड, आपको पता है इसका लेफ्ट शोल्डर, जो भी हमारा फर्स्ट शोल्डर होता है उससे नीचे होता है, तो ये और ये आपका लेवल। अब ये देखें, ये जो आपका हो गया
ये QML लेवल हो गया। ठीक है, आपका जो शोल्डर का लो था वो ये था, इस लो से नीचे मार्केट ने लो दिया, यहाँ पे दिया। ठीक है, नीचे मार्केट ने लो दिया तो ये आपका कोसोमोडो पैटर्न बन गया और ये QML लेवल बन गया। यहाँ से ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुकी है, ये आपकी रेजिस्टेंस बन चुकी, सपोर्ट बन चुकी है, माइनर सपोर्ट। आप यहाँ अब भी एंट्री ले सकते हैं। माइनर सपोर्ट का ये ब्रेकआउट हो गया और अब आप डायरेक्ट यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा SL। ठीक है जी, और आपका TP नेक्स्ट लेवल ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न पे हम सेल को ही अभी फोकस करेंगे क्योंकि जब तक ट्रेंड सेल का चल रहा है हम सेल को ही इस पेयर पे फोकस करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ। दूसरा पेयर है हमारा JBP JPY। इसमें मार्केट हायर हाई बना रही थी और ये हमारा लास्ट हायर हाई था। मार्केट ने इसके लो से तो ऊपर लो बनाया पर अब इसके हाई से नीचे हाई बना दिया और ये अब ये मार्केट जो है ना, ये जो जोन है आपका, ये आ गया, ये पूरा एरिया आ गया नो ट्रेडिंग जोन। जब तक मार्केट आपके हायर हाई, जो लास्ट हायर हाई है, मतलब कि ये वाला एरिया, ये वाला हाई क्रॉस ना कर दे जाए, आप जो है ट्रेड नहीं ले सकते उसकी बाय की। और सपोर्ट के लिए इस वक्त मेजर स्विंग आपका ये वाला है, तो इसको मार्केट जब सपोर्ट के लिए आपको इस वाले सर्कल एरिया को, कि मेजर स्विंग इसका ये, इसका वेट करना होगा। तो इस पेयर पे अभी हम कोई भी एंट्री नहीं देखेंगे जब तक मार्केट या तो मजीद कोई लोअर लो बना के सेल के ट्रेंड में आ जाए तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज अभी मार्केट जो है वो नो एंट्री जोन में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिन पेयर्स पे काम करते हो आप ज़बरदस्ती की एंट्री लें कि नहीं जी बस अब मार्केट ने लोअर लो हायर हाई नहीं बनाया तो आप पहले ही स्विंग पे आप एंट्री ले लें सेल की। ऐसा नहीं होता। इससे क्या होता है, आपके SL होते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने GBP USD में आपको दिखाया कि हमने अपनी SL हंटिंग किस तरह से सेव की, कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए वो ऊपर ज़रूर गई और दोबारा उसने सेल की ट्रेंड में आ गई, जैसा कि हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो इन चीज़ों से आपको बचने के लिए पेशेंस लाजमी चाहिए होता है। दूसरा पेयर देखते हैं कि उसमें हमारी एंट्री बन रही है या नहीं बन रही। मूव होते हैं दूसरे पेयर की तरफ। तो ये हमारा एक और पेयर आ गया GBP USD पेयर। अगर हम देखें तो पेयर वैसे तो ये ऐसा है, सेम हायर हाइज बना रहा था। अगर हम देखें ये सेम बन रहे थे, सही है। इससे नहीं करते, हम लाइन से कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम बन रहे थे ये, ठीक है। तो मुझे जो यहाँ ये चीज़ समझ में आ रही है वो ये चैनल समझ में आ रहा है कि ये मार्केट एक चैनल में मूव कर रही थी, ठीक है। ये आपका एक चैनल में मार्केट मूव कर रही है और आपका चैनल डे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे चुका है। अब ये ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है, बाय के जोन में जा रही है मार्केट। तो अब हम इस पे बाय के एविडेंस देखते हैं। अब हम आते हैं H4 पे। ये अपनी ड्राइंग को रिमूव करते हैं थोड़ा। H4 पे मार्केट देखें, ये मार्केट थी रेंज में, प्रॉपर रेंज में थी, वहाँ चैनल में थी, मूव कर रही थी
और यहाँ ये देखें आप मार्केट रेंज में थी। सही है जी। अब ये मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को, एक मेजर रेजिस्टेंस ये बनी आपकी ब्रेक की, उसके बाद ये माइनर रेजिस्टेंस पे आ गई है। अब मुझे जो लग रहा है वो मार्केट जो है लेवल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है। अब अगर ये वाली रेजिस्टेंस या तो मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ ये इम्पल्सिव मूव भी है, 3 लगातार आपकी कैंडल्स हैं, तो मार्केट का डाउट है कि वो इस लेवल तक आए, नीचे आए। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट में नीचे आए, रिट्रेस करे और इस लेवल पे इस तरीके से होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी और यूं निकल जाएगी। एक चीज़ यहाँ से एंट्री बन सकती है आपकी इस लेवल से अगर मार्केट नीचे आएगी, और अगर स्ट्रॉन्ग बायर का प्रेशर होगा तो मार्केट डायरेक्ट यहाँ से भी आपकी एंट्री बन सकती है। अब आपको इस पेयर पे नज़र रखनी है। अगर मार्केट रिट्रेस करके नीचे आएगी तो आप यहाँ पे मोमेंटम कैंडल देखेंगे, और अगर मार्केट रिट्रेस नहीं करती, डायरेक्ट इस लेवल को, माइनर रेजिस्टेंस को मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करेगी, तो आप यहाँ से एंट्री लेंगे। ठीक है जी। हमारा लास्ट पेयर है गोल्ड का। मैं पहली दफ़ा गोल्ड के एनालिसिस कर रही हूँ क्योंकि मैं गोल्ड पे वर्किंग नहीं करती, लेकिन इतने दिनों बाद मैं एनालिसिस, 2 हफ्ते के बाद एनालिसिस शेयर कर रही हूँ। तो मुझे पता है हर जो ट्रेडर होता है उसकी गोल्ड में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आप सबके लिए ये गोल्ड का एनालिसिस शेयर कर रही हूँ। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे गोल्ड में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता काम करने में, लेकिन मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ शेयर। और गोल्ड जो है इस वक्त ज़बरदस्त बाय के वो पोजीशन में है, पर आपने अंधाधुंध गोल्ड में बाय नहीं लेना, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा रिस्की पेयर होता है, बहुत वॉलेटाइल है, बहुत एसएल हिट होते हैं गोल्ड पे। तो मार्केट तो आपकी जो है ना वो गोल्ड में जो है बाय के ट्रेंड में है ज़बरदस्त ये, और काफ़ी एसएल हिट हुए हैं लोगों के, क्योंकि ये सेल का एक्सपेक्टेड थी और ये बाय में गई है। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी लास्ट रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि इसने ऊपर से बहुत अच्छी रिजेक्शन दी, अगर डेली के टाइम पे देखें आप, मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें बहुत ही बेहतरीन रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है। तो अगर यहाँ से मोमेंटम बनती है तो आपको सेल की एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है बाय का, आपको वेट करना होगा। और H4 में अगर हम देखें तो उसने बना दिया, एक सेलर प्रेशर आया हुआ है ऑलरेडी, पर आपने ये कर लेना है अपनी रेजिस्टेंस को, और ये आपकी लास्ट सपोर्ट जो है ये है, यहाँ से आप सेल की एंट्री लेंगे रीटेस्ट पे, और यहाँ से आप बाय की एंट्री लेंगे मोमेंटम कैंडल को देखते हुए। ठीक है, ये आपका गोल्ड का एनालिसिस हो गया। और मंथली पे देखते हैं हम। पहले वीक पे आते हैं। वीकली पे भी बाय का आपका ट्रेंड चल रहा है, और लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट हमारा कोई पीछे, काफ़ी पीछे जा रहे हैं हम, पर कोई भी हमें लेवल नहीं दिख रहा। और अगर हम मंथ पर आए तो भी फ़िलहाल हमें कोई भी इसका लेवल नहीं दिख रहा। मार्केट ने एक न्यू लेवल बनाया हुआ इस वक्त गोल्ड में, तो गोल्ड है तो अभी पोजीशन तो इसकी बाय की है, लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे, मे बी मार्केट रिट्रेस करे, और रिट्रेस होने के बाद जो है
वो दोबारा जो है आपकी पोजीशन ले बाय की। तो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मार्क कर दी हैं, उस हिसाब से आप एंट्री ले लेगा। तो ट्रेडर्स ये थी हमारी इस हफ्ते की वीकली एनालिसिस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने एनालिसिस, अब इतनी लर्निंग आप कर चुके हैं कि आप भी अपने एनालिसिस वीकेंड पे बैठ के फाइंड आउट करते होंगे कि किन पेयर्स पे करनी है, किन पे नहीं करनी। आइडियाज़ मैं आपको डिफरेंट पेयर्स के दे देती हूँ। उन्हीं पेयर, अगर आप खुद से नहीं करना चाह रहे अभी, तो उन्हीं पेयर्स को देखा कि करें, एनालिसिस को समझने की कोशिश किया कीजिए। बगैर प्रैक्टिस आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको अगर एक परफेक्ट ट्रेडर बनना है तो प्रैक्टिस लाजमी है, ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट करेगा, डिफरेंट चैनल्स और प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू स्ट्रेटजी, न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।